हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट या चुंबक। चुंबक की बात करेंगे आज हम। चुंबक का टॉपिक लेकर आए हैं, उसका पूरा लेक्चर है वो आज ही ख़त्म कर लेंगे। एक लेक्चर में पूरा चुंबक है जो पूरा ख़त्म कर देंगे अपन। तो इसमें चुंबक का अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो लगभग 45 से 50 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें अपन पूर्ण रूप से चुंबक को ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार अपन चलते हैं। चुंबक चुंबक क्या है? आप जानते हैं कि चुंबक क्या करती हैं। ये चुंबकित वस्तुएं होती है, जैसे लोहा, काफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं या आकर्षित करती हैं। तो अपन चुंबक को पढ़ते हैं। देखिए चुंबक, ये देखिए चुंबक। चुंबक है प्राकृतिक चुंबक लोहे ऑक्साइड Fe2O4, इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O4। प्राकृतिक चुंबक लोहा ऑक्साइड होती है। अब इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। ये मतलब ये प्राकृतिक चुंबक होती है ना तो इसका कोई आकार होता है, मतलब अनियंत्रित आकृति हो रहती है, क्योंकि ये अपन इसको भूमि से प्राप्त करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता, मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में भी मिलती है अपने को। अब बात करते हैं चुंबक के, जो किस किस प्रकार के या किस किस आकृति की देखी जा सकती है। चुंबक की मुख्यतः 5-6 प्रकार की देखी जा सकती है, या अनियंत्रित और भी हो सकती है। कई टाइप की चुंबक देखी जा सकती हैं। हम उनमें से प्रमुख चित्र देखेंगे, जैसे घोड़ा नाल चुंबक, छड़ चुंबक, या चक्री बटन की जैसे कि चुंबक, अनेक चुंबक हैं। देखिए चित्र दे रखा अपने को, जो ये चित्र दे रखा है, ये देखिए, ये घोड़ा नाल चुंबक है। इसमें ये देखो एक छल्ली की तरह चुंबक है, बटन की तरह चुंबक है। ये नए बहुत से प्रकार की चुंबक दे रखी है। कृत्रिम चुंबक है, लोहा इस्पात कोबाल्ट से बनाया जाता है। इसका विभिन्न आकृतियाँ, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई तथा अन्य प्रकार की आकृति हो सकती है चुंबक है जिसकी। अब चुंबक है उसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं अपन। चुंबक है उसका रासायनिक सूत्र है, आप जानते हैं कि Fe2O4 होता है। क्या होता है? Fe2O4 होता है, जो रासायनिक सूत्र है Fe2O4 होता है चुंबक का। अब इस प्रकार से आगे चलते हैं अपन चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे अपन। तो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है तथा किस प्रकार से कार्य करती है, इस सभी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। हम अब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं अपन। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका देखा, चुंबक का कोई अपना निश्चित ना तो कोई आकार होता है और ना ही इसमें कोई निश्चित आकृति रहती है। सिरों पर ये चुंबक होती है ना। अब मान लीजिए कोई भी चुंबक, तो उसके सिरों पर ये देखिए, मान लीजिए ये चुंबक है। अब इसके चुंबक दे रखी है ना ये अपने को, तो इसको देखिए, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। तो ये एक सिरा तो एन होता है और एक होता है एस। ये चुंबक की बल रेखाएं होती है वो एन से एस की ओर जाती है। ये इस प्रकार से जाती रहती है। ये यहाँ से निकलेगी एन यहाँ ना, तो एन से एस की ओर, एस से एन की ओर, एस एस ऐसे जाती रहेगी, एन से एस, एन से एस, ऐसे चलती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड है जो, इस प्रकार अपन बात करेंगे। और जो बाहर है ना चुंबक के बाहर वो मैग्नेटिक रेखाएं जो एन से एस की ओर जाती है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के बाहर तो एन से एस, और अंदर है ना एस से एन की ओर जाती है चुंबकीय बल रेखाएं। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। अब देखिए चुंबक की ये आकृति देखो इस प्रकार की होती है। ये चुंबक है, मान लीजिए कोई भी एन है और ये एस है, तो चुंबक बल रेखाएं जो है ना एन से एस की ओर इस प्रकार से जाती रहती है। ये इस प्रकार से चलती रहती है एन से एस की ओर। ये देखिए आप, इस प्रकार चलती रहती है। ये काल्पनिक रेखाएं, मतलब अपने आपको इन रेखाओं को आंखों से, नग्न आंखों से या किसी भी तरीके से देख नहीं सकते, इनको महसूस से किया जा सकता है। अब देखिए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। चुंबकत्व या मैग्नेटिक इफेक्टेड, चुंबकीय इफेक्टेड बात करते हैं। चुंबक का लोहे अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चुंबक है ना, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण पाया जाता है चुंबक के अंदर। अब ये कहें सिरों पर अपने चुंबक
कि जो चुंबक है ना मैग्नेटिक, इसके सिरों पर सर्वाधिक चुंबकता का गुण पाया जाता है। मान लीजिए मैग्नेटिक है तो इसके एक सिरा ये रहा, एक ये रहा, इसमें एन और एस, इसमें दोनों सिरों पर है ना चुंबकीय जो गुण है ना सबसे अधिक दोनों सिरों पर पाया जाता है। इस प्रकार आगे बोल रहे पोल्स पर अधिक पाया जाता है। चुंबक के मध्य चुंबक नहीं होती। देखिए ये चुंबक है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए ये मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई भी चुंबक नहीं होता। ये मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ इसके बीच में कोई भी चुंबकीय नहीं होता है मध्य में। अब आगे बात करेंगे अपन चुंबक है ना जो समान ध्रुव होते हैं, कल भी बताया था आपको मैंने, जो समान ध्रुव होते हैं, जो मान लीजिए समान ध्रुव प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ये समान ध्रुव है तो ये एक दूसरे को आकर्षित न करके प्रतिकर्षित करेंगे समान ध्रुव। और जो असमान ध्रुव होते हैं जैसे प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस, वो हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से चुंबक में एक गुण पाया जाता है एन और एस। तो एन और एस हैं तो एन एन होगा तो हमेशा वो प्रतिकर्षित करेंगे, और हमेशा एस एस होगा तो वो हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, और एन एस होगा तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और एस एन होगा वो भी हमेशा एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मान लीजिए ये एन और एन ये हैं तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण करेंगे, और एस एस होगा उसमें प्रतिकर्षण होगा, और एन एस होगा उसमें आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, और एस एन होगा उसमें भी आकर्षण होगा। इस प्रकार आगे चलते हैं अपन। अब देखिए अब ये देख रखा आप देखो, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर और सदैव दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर तैरता है। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो क्या है कि मैग्नेट को स्वतंत्र पूर्वक ऐसे लटका देंगे अपन, तो इसका एक सिरा ना हमेशा एन की तरफ रुकेगा और दूसरा सिरा है वो हमेशा एस की ओर रुकेगा, क्योंकि ये दोनों सिरे हैं ना हमेशा जो अपनी पृथ्वी है उसके अंदर जो मैग्नेट है वो भी क्या है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर है, तो वो क्या है उसके समानांतर, और जो अपन चुंबक लटकाएंगे ना वो भी उसके समानांतर रहेगी, क्योंकि एन से एस की ओर, एन से एस की ओर ही ये चुंबक भी जाकर रुकेगी, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। अब ये देखिए आगे, ये देखिए अपन डायग्राम नीचे दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पृथ्वी है, मैं ये पृथ्वी दे रखी है अपने को, तो इसमें क्या है कि देखिए एक तो पोल दे रखा है एन और नीचे दे रखा है एस पोल। अब इसमें एन से जब चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और एस की तरफ जा रही है, इस प्रकार देखिए आप, ये इस प्रकार से एन से निकल के एस की तरफ जाती जा रही है, एन से निकलेगी एस में जाएगी, इस प्रकार से जाती रहती है, जो मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार से अपन आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय पदार्थ है ना वो अपने प्रेरण मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देते हैं प्रेरण द्वारा। बोले तो एक मान लीजिए मैग्नेटिक है और उसके चारों तरफ हम तार लपेट देंगे तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे ना तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा वो, जो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। अब बात देखिए, आप देखते हैं चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक तो उत्पन्न कर देता है। ये डायग्राम दे रखा है आपने को, एक रोड है उसके चारों तरफ अपने वायर लपेट के एक लगा रखा है मीटर, इस प्रकार से नीचे एक डायग्राम दे रखा है। ये दोनों डायग्राम लगभग एक जैसे ही हैं। इससे मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना जो चुंबक तो उत्पन्न कर देता है, चुंबकीय पदार्थों द्वारा चुंबक तो उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से ये यहाँ तक हो गया। अब इस पर आगे चलेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र वहां पर चुंबक का अनुभव किया जा सके मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई चुंबक है, तो चुंबक है ना, तो इसके जो ये चुंबक है तो अपनी चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, मतलब चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके हमेशा रखेगा, मतलब आवेशित रहेगा ये चारों तरफ से। तो इसके पास कोई लोहे की वस्तु लेके आएंगे या अन्य किसी भी प्रकार की जो मैग्नेटिक की ओर अट्रैक्ट होती हैं उन वस्तुओं को इसके पास लेके आएंगे ना तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता हुआ रहता है। और तो दूसरी मैग्नेटिक भी लेकर आएंगे ना तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। अगर समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर असमान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं। इसी डायग्राम में भी मैंने समझा रखा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये देखिए, तो ये क्या है, ये देखिए एन से एस है, तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है ये चारों तरफ। ये इस प्रकार से काल्पनिक रेखा है, अपने को दिखती नहीं है, एन से एस, एन से एस, ये इस प्रकार से आती रहती है और चलती रहती है। इस प्रकार अब आगे जा बात करेंगे। अब से देखें डेफिनेशन की बात करते हैं। किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे चुंबक का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से अब आगे नेक्स्ट और चलते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता धारा प्रवाहित तो हो रही हो। चालक के पर लगने वाले बल का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगी तथा क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर तथा वेबर प्रति मीटर टेस्ला होता है। मान ली कि जी कोई भी चुंबकीय मैग्नेट है ये, तो इसके चारों तरफ एक वायर लपेट देंगे अपन, वायर लपेट देंगे तो इसमें से अगर धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की इसमें क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, अब वो उसकी तीव्रता कितनी तेजी से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे हम चुंबकीय क्षेत्र, अब इसका मात्रक न्यूटन में जो होता है या एम्पियर मीटर में भी माप सकते हैं इसको, या टेस्ला में भी माप सकते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे अपन। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाओं में बल रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अपन इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं ना, ये हमें कोई दिखती थोड़ी ना है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अभी देखिए ये इसमें दिखा रखा अपने को डायग्राम है, इसमें देखिए ये एन पोल है और ये एस पोल है। अब ये एन से देखो इस प्रकार से निकल रही है और एस की ओर जा रही है, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से निकलती है और इधर जाके अंदर घुस जाती है। ये देखिए ये काल्पनिक रेखा है, अपने ना तो देख सकते हैं इसको, सिर्फ महसूस किया जा सकेगा। एक फील्ड उत्पन्न होगा ना, तो उससे क्या है कि वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अवतरित प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदुओं को चुंबकीय क्षेत्र को दिशा की प्रदर्शित करती हैं। अभी देखिए आप, ये जो पिछला चित्र था, ये देखिए ये रेखाएं दे रखी है इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है। ये देखिए आप, इसमें नीचे भी इस प्रकार है, इसकी बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके गुणों की बात करेंगे अपन, जो क्या क्या गुण होंगे इसके। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाके प्रवेश कर जाएगी। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण है, ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि ये एक दूसरे को सब जो समानांतर चलेगी, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, मतलब काटती नहीं है, ना ही एक रहेगा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी ज्यादा होता है या चुंबकीय बल रेखाएं भी अधिक होती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर रहती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ना हमेशा समानांतर रहती हैं। देखिए आप, ये जो चित्र दे रखा है इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं दे रखी है ना, हमेशा पूरी रेखाएं जो भी इसमें पूरी रेखाएं दे रखी हैं, ये सभी रेखाएं ना एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। ये हमेशा किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर मैग्नेटिक रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट देती हैं तो वह चुंबक नहीं है, उसमें चुंबकत्व के वास्तविक चुंबकत्व के गुण नहीं है, क्योंकि हमेशा वास्तविक चुंबकत्व होगी उसमें बल रेखाएं हमेशा किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस प्रकार बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, ये गुण की बात कर लिए थे अपन ने। और चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे अपन। चुंबकीय पदार्थ, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय
पदार्थ ये 3 प्रकार का होता है। प्रतिचुंबकीय, ये देखिए प्रतिचुंबकीय, दूसरा दे रखा है अनुचुंबकीय, और तीसरा दे रखा है लोह चुंबकीय। ये 3 प्रकार से है। पहला क्या दे रखा है अपने को, प्रतिचुंबकीय, दूसरा क्या दे रखा है अनुचुंबकीय, और तीसरा क्या दे रखा है लोह चुंबकीय। अब पहले की बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जो किसी चुंबक के में से जाने वाली विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती हैं। मान ली कोई भी चुंबक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना तो वह विपरीत दिशा में चुंबकित होती हैं, ना कि कोई सही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। मतलब चुंबक का उसमें मान ली आवेशित होने की बजाय वो आवेशित नहीं होगी। जैसे उसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन, जैसे जस्ता है, बिस्मित है, तांबा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, नमक है, जल आदि पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। जो मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे ना अपन, तो वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव न कर उसका विरोध करेंगे, तो वह विपरीत दिशा की ओर जाएगा, तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब अनुचुंबकीय की बात करते हैं अपन। अनुचुंबकीय पदार्थ बोले तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की थोड़ी से गुण ले लेते हैं। मतलब थोड़ा बहुत चुंबक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहा था, मतलब चुंबक के गुणों का विरोध हो रहा था, और अनुचुंबकीय में क्या होगा, चुंबक के कुछ गुणों का अनुभव करेगा तथा चुंबक के कुछ गुणों को अपनी अंदर प्रवेश कर लेगा। कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ की। अब लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, अब अनुचुंबकीय के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पहले। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि, ये जो भी एग्जांपल दे रखे अपने को, ये सभी क्या हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने को। इसी प्रकार अपन लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। अब लोह चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वह एक चुंबकीय का गुण अपने अंदर प्रवेश कर लेगा, कि वह एक वास्तविक चुंबक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। लोह चुंबकीय पदार्थ जिसके एग्जांपल्स देखेंगे अपन, लोहा है, देखिए एग्जांपल्स, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात आदि, ये देखिए। अब एक बार वापस आपको रिवीजन करवाता हूं मैं। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के थे। प्रतिचुंबकीय, दूसरा था अनुचुंबकीय, तीसरा था लोह चुंबकीय। अब इसमें देखिए ये प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहा था, वह जो चुंबक के गुण थे उसके विपरीत दिशा की ओर गुण आवेशित हो जाते हैं तथा उसका विरोध करता है प्रतिचुंबकीय के अंदर। अब अनुचुंबकीय की बात करते हैं, वह चुंबक के कुछ गुण अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं तथा कुछ देर के लिए अपने अंदर चुंबक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक है लोह चुंबकीय पदार्थ, वह चुंबकीय पदार्थ हैं जो लोहे मतलब पूर्ण रूप से अपने को चुंबक की तरह व्यवहार करने में लेते हैं तथा वह लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल थे लोहा था, निकल था और कोबाल्ट था। इस प्रकार आगे चलते हैं अपन। क्यूरी ताप, ये एक नई चीज आई है अपने को। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप बात करेंगे क्यूरी ताप की। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोह व निकल के लिए क्यूरी ताप का समान क्रमशः 750 से 770 से तथा 358 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्यूरी ताप के मान का लोहा में प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। बोले तो क्यूरी ताप का क्या काम है, कोई अस्थायी चुंबक बनानी है अपने को, कोई अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्यूरी ताप का प्रयोग करेंगे। उसमें टेम्परेचर दे रखा है 770 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 358 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का उपयोग करेंगे अपन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का, अब स्थायी चुंबक बनानी है मान लीजिए आपको कि अपनी स्थायी चुंबक का, मान लीजिए ये एक स्थायी चुंबक अपने पास, स्थायी चुंबक ये नहीं तो क्या है स्थायी चुंबक, इसमें कभी भी आप किसी भी टाइम देखोगे तो इसमें चुंबक रहेगा, चुंबक का अनुभव कर पाएंगे। और एक अस्थायी चुंबक होती है जैसे मोटरों में, जनरेटरों में,
या कहीं ऐसे स्थान है जहाँ पर अपन अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं, वहाँ पर अपन करंट धारा देंगे, उससे वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वहाँ पर किस धातु का उपयोग करेंगे अपन, उसमें लोहा का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, अस्थायी चुंबक में, और स्थायी चुंबक में स्थायी का प्रयोग, इस्पात का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलेंगे पर राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे। राइट हैंड थंब रूल ये कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। अब इसमें है ना, जो राइट हैंड थंब रूल ये इस प्रकार है। अब इसमें राइट हैंड थंब रूल, तो ये है ना, ये तो अपने को धारा की दिशा को निर्देश करेगा, करंट। ये देखिए करंट की धारा को निर्देश कर रहा है। और ये अंगुलियां, अपने को जो अंगुलियां दिख रही है, ये अंगुलियां किसको, मैग्नेटिक फील्ड को दिशा निर्देश करेगी। ये क्या था, करंट की धारा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की धारा, अंगुलियां। ये क्या है, मैग्नेटिक धारा की बात करें यहाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए आगे, ये देखिए अपने को ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। ये देखिए ये अंगुली है ना, ये तो किसको दिखा रही है, अपने को करंट को दिखा रही है। और ये देखिए ये करंट को दिखा रही है ऊपर की ओर। और ये देखिए अंगुलियाँ इस प्रकार से आ रही है अपने को। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। कौन है, ये अंगुलियाँ। और ऊपर धारा का मान को दिखा रही हैं। अब देखिए ये यहाँ पर एक रोड है। अब इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ भी देखिए, और ऊपर की ओर धारा जा रही है, देखिए आप। अब इस प्रकार आप समझ पा रहे हो, ये देखो इस प्रकार का चित्र है। ये देखिए ये धारा को दिशा निर्देश कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की अंगुलियां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है। देखिए यहाँ से अंदर की ओर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से होगा, और ये धारा आगे दिशा को निर्देश कर रहा है। अब आगे चलेंगे अपन, विद्युत के ले जाने के सीधे तार के चारों तरफ एक वर्ताकार पथ है बनेगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने बताया ना कि इस प्रकार से एक, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की एक वर्ताकार पथ बनेगा, उसे चुंबकीय पथ या चुंबकीय मार्ग होता है, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए ये दे रखा अपने को, ये देखिए कि कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर के चारों ओर ये देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब फ्लेमिंग के नियम की बात करेंगे अपन। फ्लेमिंग का नियम क्या है, ये राइट लेफ्ट हैंड रूल है ना, वो फ्लेमिंग के नियम पर आधारित है। ये देखिए फ्लेमिंग का नियम कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखते हो कि इस प्रकार से होता है फ्लेमिंग का नियम। ये देखिए, तो इसमें ये है ना, ये चीज, ये तो इंडक्शन को डिनोट करेगी, इंडक्शन। और ये है फील्ड को डिनोट करेगा, ये फील्ड को डिनोट करेगा, और ये करंट को डिनोट करेगा। अब क्या क्या था, इंडक्शन फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन फील्ड और करंट, इंडक्शन फील्ड करंट, इंडक्शन फील्ड और करंट, ये तीनों है ना अपनी अपनी दिशा निर्देश करेंगे। ये है ना इंडक्शन को डिनोट करेगा, ये फील्ड को डिनोट करेगा, और ये करंट को डिनोट करेगी। लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का नियम है, ये फ्लेमिंग का नियम। अब इसमें देखिए इसके गुण पढ़ते अपन। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार में लगने वाले फ्लेमिंग नियम को ज्ञात की जाती हैं, फ्लेमिंग को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या था, इंडक्शन फील्ड और करंट। इसमें अपन चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उसका अनुभव कर पाएंगे अपन। इस प्रकार से एक बार आपको मैं शुरू से रिविजन करवा था, क्या क्या पढ़ा अपन ने। यदि चुंबक पढ़ा था, चुंबक में ये क्या कहता है, चुंबक के टाइप थे, छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, रोड चुंबक, ये सभी चुंबक के उदाहरण थे। और चुंबकत्व के गुण देख लिए, चुंबक हमेशा N से S की ओर प्रवाहित होती हैं, तथा भूमि के अंदर, क्योंकि ये चुंबकीय प्लेटें ना वो N से S की ओर है, तो और N से S की ओर है, तो चुंबक भी अपनी जो बाहर होगी वो भी N से S की ओर प्रवाहित होगी। चुंबक के बाहर है ना, वो N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती हैं। और चुंबक के अंदर की बात करेंगे, जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं S से N की ओर प्रवाहित होती हैं। जो चुंबक होता है ना, ये मान लीजिए, तो यह N से S की ओर इस प्रकार से चलती रहेगी, और जो S से N की ओर अंदर N से S की ओर आती हैं। अब देखिए अपने को ये पृथ्वी डिनोट किया गया था, ये पृथ्वी का चित्र दे रखा था अपने को, पृथ्वी का चित्र दे रखा था, और इसमें N से S की ओर इस प्रकार जा रही थी। अब आगे चलेंगे, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कोयल थी, कोयल के चारों तरफ वायर लगा के उसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे,
और आगे चुंबकीय क्षेत्र ये NCS की ओर जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कि किस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा NCS की ओर प्रभावित हो रही है, देखिए NCS की ओर, यह मैंने बता दिया आपको। और चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ा दी, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता दिया। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हमेशा जाती रहती है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये इसके और भी गुण बता चुके हैं मैं। चुंबकीय 3 प्रकार की होती थी, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तीनों के अलग अलग गुण थे। क्यूरी ताप बता दिया, क्यूरी ताप का टेम्परेचर कितना था, 770 डिग्री टेम्परेचर से 358 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है, जिस तापमान पर अपने को अस्थायी चुंबक बनाई जा सकती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल बता ही दिया मैंने, और ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बता दिया। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करेंगे अपन। चुंबक का पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो लूसेंट से लिए गए हैं, लूसेंट से लिए गए हुए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किस किस स्थिति में किया जा सकता है, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात। अभी अपने पढ़ा था डलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इस्पात। इस्पात के अंदर स्थायी चुंबक किया जा सकता है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक कहाँ बनाए जाते हैं, इस्पात के अंदर, नरम लोहे के अंदर, तांबे के अंदर या चांदी के अंदर। इसका राइट आंसर है नरम लोहा। नरम लोहे के अंदर अपन अस्थायी चुंबक बनाई जा सकती हैं। नरम लोहा है, इसमें अस्थायी चुंबक बनाई जा सकती हैं या रखा जा सकता है, अस्थायी चुंबक के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक को नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, या कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण विद्युत चुंबकीय लोहे का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे, एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग चुंबक बन जाएगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, दोनों चुंबकीय बन जाएंगे। मान लीजिए एक इतनी बड़ी चुंबक है, अब इसे बोल रहा है इसके 2 भाग कर दी जाए, ये तोड़ दिया, ये अलग अलग हो गए, तो इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है कि दोनों भाग पृथक चुंबक चुंबक बन जाएंगे। ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन था, यहाँ पर एस था। अब ये क्या हो गया, इसका तोड़ने पर यहाँ एन हो गया, यहाँ एस हो गया, इस पर भी एन हो गया, यहाँ एस हो गया, मतलब 2 पृथक पृथक चुंबक बन जाएगी तथा यह अच्छी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। कौन, दोनों चुंबकें। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे में ए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के आकर्षण की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। ये मान लीजिए चुंबक है, इसकी आकर्षण की शक्ति कहाँ सबसे अधिक होती है, अभी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो इसको सबसे अधिक शक्ति कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर होती है, और बीच में जो मिड पॉइंट होता है वहाँ न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ पर कोई भी शक्ति नहीं होती है। अब इसमें बोल रहा है हमने, किनारों पर होती है, मध्य में होती है, ये चुंबकीय अक्ष पर होती है, ये सभी जगह समान होती है। दोनों किनारे है ना, वहाँ पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर देखेंगे अपन 5वें का ए, दोनों किनारों पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है, आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। अभी मैंने कुछ अभी बताया, आकर्षण क्षमता कहाँ होती है, न्यूट्रल पॉइंट बीच में, मध्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 में बी, मध्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ध्रुवों के समान, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या किसी चुंबक को बीच में तोड़ने देने पर इसके ध्रुवों को अलग अलग हो जाते हैं। असत्य की बात कर रहा है। अब देख, किसी चुंबक के बीच में से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये तो बात गलत है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कि अलग इसको तोड़ेंगे तो दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे, ताकि एक नई चुंबक का निर्माण हो जाएगा, 2 चुंबक हो जाएगी अपने पास अलग अलग, बल्कि उनकी चुंबकीय क्षमता कम हो लेकिन चुंबकीय दोनों अलग अलग हो जाएगी, एक अच्छी चुंबक की तरह व्यवहार भी करेगी वो। तो इसका राइट आंसर असत्य की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7वें का डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, गॉस, वेबर, हेनरी या डोमेन। इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ए, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस। ये देखिए गॉस।
जो ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? अब जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नोवे का, वेबर, गॉस, हर्ट्ज या टेस्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात कर रहा है ना, तो 9th का आंसर है ए, वेबर। इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। ये देखिए वेबर। अब 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चुंबक में निम्न में से कौन सा लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकिल, तांबा और कोबाल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वें का सी, तांबा। मैंने बताया था जो इसमें चुंबकीय पदार्थ में उसमें तांबा रखा गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। लोहे में भी चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, निकल में भी कर सकते हैं और कोबाल्ट में भी, सिवाय तांबा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। निम्न में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है एक अचुंबक की तरह होती है। ये ऑक्सीजन है ना, अचुंबक की तरह क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अचुंबक की तरह होते हैं, हाइड्रोजन चुंबक की तरह होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, लोहा भी होता है। इनमें तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है, ऑक्सीजन में नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, डोमेन के परमाणुओं की संख्या होती है। डोमेन में परमाणु की संख्या 13वें में सी, 10⁻18 से 10⁻21। 10⁻18 से 10⁻21 डोमेन के परमाणु की संख्या 10⁻18 से 10⁻21 होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरामैग्नेटिक या उपरोक्त सभी। इसमें 14वां इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक स्थायी चुंबक बनाना होता है फेरोमैग्नेटिक का। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकेगी? मान लीजिए कि एक चुंबकीय सुई है, ये मान लीजिए चुंबकीय सुई है। अब इसको अपन स्वतंत्र रूप से ऐसे लटकाएंगे ना, तो वह कहाँ जाके रुकेगी ये पूछ रहा है। तो कैसे रुकेगी? एन, एक एन की तरफ रहेगा और एक एस की तरफ। तो इसमें उत्तरी से पश्चिम दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से पूर्व दिशा या दक्षिण से पश्चिम दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें में बी, उत्तर से दक्षिण दिशा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, इसमें से कोई नहीं। 16वां भी राइट आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। चुंबकीय उत्तर से दक्षिण। ये कंपास होता है ना, कंपास को अपन मान लो कैसे घुमा लो और कहीं भी ले जाओ, वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ही जाके उसकी सुई रुकती है। कुछ इस प्रकार वो चाहे उसको कैसे कर करा के वो वापस उसी जगह आके रुक जाएगी। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण की ओर रुकेगी कंपास की। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है या पीतल है। इसका राइट आंसर लोहा भी है चुंबकीय पदार्थ, निकिल भी है, कोबाल्ट भी, और एक पीतल है जो अचुंबकीय पदार्थ है। इसमें अपन चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते। इसमें पीतल के अंदर चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकते, कुछ देर के लिए भी नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा? पीतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें का पीतल। ये देखिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। स्टील के चुंबक ये करना कठिन क्यों? कि उसकी स्टील में चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि चुंबकीयशीलता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकीय होने के कारण, ये अधिक घनत्व होने के कारण। 18वां है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक चुंबकीय होने के कारण। स्टील के अंदर कठिन है चुंबक उत्पन्न करना, अधिक चुंबकीयशीलता होने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा 18वें का 18वां है, इसे अधिक धारण क्षमता होने का। चुंबक के अंदर जो स्टील होती है उसमें अधिक धारण क्षमता होती है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा बी, अधिक क्षमता धारण होने के कारण। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर से दक्षिण की ओर। मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। 19वें में सी आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? अचुंबकीय प्रकृति का है, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो सी ऑप्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय की बात कर रहा है निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अचुंबकीय की बात कराना है तो 21वें में डी, तांबा। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु का चुंबक का आकर्षण नहीं होता है? लोहा में, निकिल में, कोबाल्ट में और एल्यूमिनियम। 23वां है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम।